वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि इनका रुतबा कम हुआ है। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक जमाना था, तीन पूर्व प्रधानमंत्री आपके शिष्य थे, आपको गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। 25 मुख्यमंत्री आपसे आशीर्वाद लेने आते थे। राष्ट्रपति जी को क्यों छोड़ दिया आपने? चलिए, राष्ट्रपति भी आते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं आता। ये कौन कहता है नहीं आता? एक पार्टी को छोड़कर के बाकी तो सारा देश है। और यदि अब दरअसल बात क्या हो गई है, एक पार्टी का पाप एक तरफ है और इस देश के नापाक लोग जो 121 करोड़ लोग हैं वो एक तरफ है। तो देखो, जब भी कोई युद्ध होता है तो ये देवासुर संग्राम है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये तो सिद्धांतों की, सत्य के, मूल्यों के, आदर्शों की देश की लड़ाई है। एक वो लोग हैं जो इस देश को रोम बनाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो इस देश के धर्म, अध्यात्म, संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनको संतों से और जिनको सत्य से बहुत डर लगता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनसे कोई भी बात पूछे, काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात कर बोला, आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ लो। एक तरफ वो लोग हैं जिनको न जाने क्यों इतना भय उनके भीतर घर कर गया है कि सपने में भी उनको रामदेव और अन्ना हजारे दिखाई देते। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी यदि कम होती है तो उनको क्यों आपत्ति है? हमारी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हुई है। ये तो अभी तो ये जो है सेमीफाइनल है। जब फाइनल होगा तब पता लगेगा कि इनका पत्ता साफ होगा और देश को इंसाफ मिलेगा। आपने टीवी चैनल पर प्रोग्राम देखा है रजत जी? मैंने बहुत गौर से देखा था। गद्दाफी का प्रोग्राम देखा है इन्होंने। 10 लाख करोड़ रुपए उनके बताए इन्होंने कि इसके पास में लूट किए हैं। 1400 क्विंटल सोना। आप सोच सकते हो, जिस देश की कुल जीडीपी 4 लाख करोड़ भी नहीं है, 10 लाख करोड़ पे एक गद्दाफी के पास 1400 क्विंटल सोना। और जब तक वो सत्ता में था तब अमेरिका ने नहीं बताया कि 1.5 लाख करोड़ पे हमारे यहां पर भी है। तब नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, इटली ने, तब दूसरे देशों ने बताया। ऐसे ही इन भारत के अंदर भी जिनकी गद्दाफी जैसी मानसिकता है, इनका सत्ता से जब पत्ता साफ होगा तब इस देश को इंसाफ मिलेगा। तब लोग कहेंगे, अरे हम जिनको खानदानी नेता समझे थे वो तो खानदानी लुटेरे निकले। स्वामी जी, एक साधु को यह बात शोभा देती है कि आप इस देश में लिबिया जैसी क्रांति की बात करें, आप हथियार की बात करें, हिंसा की बात करें। मैं तो एक मानसिकता वाली बात की कि जैसे गद्दाफी, जैसे होस्नी मुबारक, जैसे बेन अली जब तक ये सत्ता में थे ना, तब किसी को नहीं पता था कि ये इतने बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े लुटेरे हैं। लेकिन जैसे उनका पत्ता सत्ता से साफ हुआ ना, तब लोगों को पता लगा, अरे ऐसे ही रजत जी, मैं एकदम सही बात बता रहा हूं। मतलब जिस दिन इनका पता लगेगा ना, उस दिन तो शायद, अभी तो जूते चप्पल थप्पड़ ही चल रहे, मैंने इनका समर्थक नहीं हूं। उस दिन क्या चलेगा इस हिंदुस्तान में? मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, मैंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उस दिन इस देश में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस देश को इंसाफ मिलेगा। और पहले जो विदेशी लोगों ने लूटा उससे भी ज्यादा इन लोगों ने लूट लिया है देश को। ये जब पता लगेगा तब लोग इनसे इतनी घृणा करेंगे, भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होगा और इस सच्चे और अच्छे लोगों का शासन होगा। उस दिन स्वामी रामदेव का और 121 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा होगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि आप हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि आपका जो उग्र रूप दिखाई दे रहा है, ये जो रुद्र रूप दिखाई दे रहा है, ये साधु का रूप तो नहीं हो सकता, विनाश का रूप। आज दरअसल बाल मैंने थोड़े खोल लिए तो मैं आपको उग्र रूप दिख रहा। मैं देखता हूं मेरा देश लुट रहा है, मेरा चमन बर्बाद हो रहा है, अमन चैन सब लुट रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं भूख और कुपोषण, हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन, ये राष्ट्रीय शर्म है। इस राष्ट्रीय शर्म के लिए जिम्मेदार और गुनहगार कौन है? तो मैं देश की पीड़ों की, देश के लोगों की जब ये पीड़ा देखता हूं ना, ये व्याकुलता देखता हूं ना, तब क्या करो रजत भाई, मैं व्याकुल हो जाता हूं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखता है ना, मैंने अपना परिवार तो क्या नहीं, लेकिन जब इस पूरे हिंदुस्तान को और पूरी वसुधा को अपना परिवार मान लिया, जब मैं इनको, इनके दुख और इनकी पीड़ा को देखता हूं तो हृदय व्याकुल होता है। और मुझे लगता है मेरा ये एक जन्म नहीं, हे ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। ये क्रांतिकारियों की भाषा मुझे याद आ जाती है। और मैं ये एक जन्म नहीं, अनेक जन्म भी मुझे लेने पड़े तो मैं काले धन, भ्रष्टाचार, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा और मैं चाहूंगा मैं देश को न्याय दिला पाऊं।
ठीक है। अब रजत भाई ये बात बताओ, क्या- मैं गलत क्या कर रहा हूं? आप एक तरफ तो मुझे मेहमान बताते हो और दुनिया भर के आरोप मुझ पर लगाते हो। ये अच्छा मेहमान का स्वागत है, रजत जी से सीखिए। आप गलत ये कर रहे हैं कि आप देश की शांति के लिए खतरा बन गए। वाह, स्वामी रामदेव शांति के लिए खतरा और कसाब इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गारंटी। देखिए, योग गुरु इस देश के लिए खतरा और अफजल गुरु इस देश की शान और स्वाभिमान। शर्म आनी चाहिए नालायकों को। अरे आप सुबह सुबह क्या बोल दिए? ये मतलब एक सन्यासी जो देश के लिए काम कर रहा है, वो इनको लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आया। आप लोकतंत्र के लिए तो खतरा ये लोग हैं जिन्होंने उसको जोगतंत्र, लूटतंत्र, भ्रष्टतंत्र बना दिया है। आज इस देश में संविधान रहा ही नहीं। वर्तमान केंद्र सरकार ने तो संविधान और लोकतंत्र की रजत जी हत्या कर दी है। अब इस देश में वो नहीं होता जो संविधान में लिखा है, जो लोकतंत्र कहता है। इस देश में वो होता है जो माता जी कहती है। आप लोगों को ये कैसे पता? देखो रजत जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि वो नहीं होता जो संविधान में लिखा है, वो होता है जो वो कहता है, वो कहती है। लेकिन ये सच है ना कि आपको चुनाव आयोग ने पब्लिक मीटिंग्स करने की इजाजत नहीं दी क्योंकि आपके पब्लिक में जाने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। क्या बात है रजत जी, मैंने 10 करोड़ लोगों की सभाएं की, तब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात, वर्तमान केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं के शिखर पर जिन लोगों को बैठा रखा है और उनसे जिस तरह से काम ले रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को भी कठपुतली जैसा बना के रख दिया। देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र को इन्होंने बंधक बना के रख दिया है। अब तो इस देश में एक महाक्रांति होनी चाहिए और शहीदों के खून की बदौलत, बलिदान की बदौलत जो हमें आजादी मिली है, इसको हमें नष्ट नहीं होने देना किसी भी कीमत पर। इसलिए जब मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम और ध्यान कराऊंगा, तब तो शांति की बात करूंगा, लेकिन उसके बाद तो दिन भर अब क्रांति होगी जब तक शांति नहीं होगी। देखिए, अच्छा, ये लोग भी आपने कोई चुनकर के बुलाए थे कि बाबा के समर्थक आएंगे? ये तो आप खुला निमंत्रण देते हो। तो ये एक आपने सैंपल देखा है, अभी तो वो क्या मैंने पिक्चर देखी नहीं ना दरअसल। वो क्या ट्रेलर होता है? पहले एक ट्रेलर होता है। हाँ, ट्रेलर ही देखा है आपने। जब ये पूरी पिक्चर देखोगे ना, तब इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलते हुए देखोगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि अन्ना हजारे को तो हमने घर बिठा दिया, अब इनको भी आश्रम वापस भेज देंगे। मुझे तो एक पार्टी के बहुत बड़े व्यक्ति के यहां से आमंत्रण आया, हमारे व्यक्ति को बुलाया कि बाबा को जितना पैसा चाहिए, एक नहीं वो 100 यूनिवर्सिटी बना लें, वो जितने चाहें उतने चिकित्सालय बना लें, जितना चाहें उतना उनको योग और आयुर्वेद के लिए हम बजट दे देते हैं, लेकिन काले धन और भ्रष्टाचार की बात ना करें। मैंने कहा मुझे तुम्हारे चंद टुकड़ों की, मुझे तुम्हारे चंद रुपयों की ये भीख नहीं चाहिए। जब तक 400 लाख करोड़ रुपए नहीं दोगे, जब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटाओगे, जब तक इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म नहीं करोगे, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। तुम किसी भी कीमत पर न दबा सकते, न कुचल सकते, न खरीद सकते हो। और यही कारण है कि स्वामी रामदेव को ये ठिकाने नहीं लगाएंगे, देश इनको ठिकाने लगाएगा, वक्त ये बताएगा। स्वामी जी, लालू यादव आपकी अदालत में आए थे, उनका ये कहना है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो या तो ज्यादातर बूढ़े लोग हैं या बीमार लोग हैं जो इलाज कराने आते हैं, तो ये क्या क्रांति करेंगे? ऐसा है? ये सब बुढ़े। पहली बात तो रजत जी, हमने बुढ़ों को भी योग करा करके जवान कर दिया है और बाकी पूरे हिंदुस्तान के जवान अब समझ चुके हैं जंग। युवाओं के अपने साथ होने का दावा तो अन्ना हजारे भी करते थे। मुंबई में उनका आंदोलन बिल्कुल फ्लॉप हो गया, वो बीमार हो गए। ये भी एक रहस्य है कि अन्ना जी बीमार हुए या उनको बीमार किया गया, क्योंकि
जिस डॉक्टर ने उनको ये बीमार करने के लिए शायद दवा दी, इसको सरकार ने साहब पद्म विभूषण दे दिया। ये तो ऐसी बड़ी बड़ी साजिशें हैं साहब। रजत जी, आप और हम यहां आपकी अदालत में बैठ करके क्या इन लोगों के षड्यंत्रों के ऊपर बात करें? इनके पापों का हिसाब तो खुदा ही कर सकता है। लीला मैदान में पिटाई करवाई, वहां से मार के भगाया, उसके बाद फिर ये बाबा देश भर में घूम के प्रचार कर रहे हैं। पहला रामलीला मैदान में उन्होंने जो पाप किया, उसके बाद में मैंने जनसभा की, कहां? देखो सबको पता है, झांसी में। और उस सभा में स्वागत के लिए सड़कों पर होंगे करीब 50,000 लोग। शिविर में कुल मिलाकर के 1 लाख से ज्यादा लोग आए। और जब माता जी के बेटे जी वहां गए ना, तो 100 लोग थे। एक एंकर वहां पर बैठी बैठी कह रही थी, देखिए नेताजी की सभा में पूरी लोगों का सफाया हो चुका है और खाली 100 सीटों पर आगे लोग बैठे हैं, वो नहीं हैं जो उनको सुनने आए हैं, ये वो लोग हैं जो उनसे टिकट ले लें। अब ये वहां लोग ना आए झांसी में, इसका भी आरोप बाबा पर है कि बाबा नहीं आने दे रहा। तो जब बाबा इतना पावरफुल तुमको दिखता है, तो जो वो कह रहा है वो कर दो ना। बाबा का तो आशीर्वाद तुम्हें भी मिलेगा। बच्चा सुखी रहो। स्वामी जी, आप जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तब फिर इल्जाम लगते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, आप राजनीति में एक मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। इस पर मुझे आपसे बहुत सारी सफाई लगा लो आप, और जवाब दूंगा थोड़ी देर में किसका एजेंट हो। तो आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर जनता के मुकदमे का एक और दौर, एक ब्रेक के बाद। मैं गांव का ठेठ देसी आदमी और ऐसा खूंटा ठोकता हूं, उसको उखाड़ना मुश्किल है।